अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र की पंचायत नीमखेड़ा पंचायत के जो सबसे चर्चित सरपंच रहे, इस बार विधानसभा में सबसे चर्चित रहे सरपंच है साकिर सरपंच नीमखेड़ा हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक विधानसभा के एक चेहरा बने हुए थे उस टाइम का। जो आपने वीडियोस देखी होंगी, इलियास के लिए जो इन्होंने बातें कही वो वाकई काबिल तारीफ थी। खैर, बात करेंगे पंचायत को लेकर के। तो पंचायत में कितना विकास हुआ, क्योंकि 2.5 साल लगभग कंप्लीट होने को है। बात करेंगे कि 2.5 साल में कितना विकास हुआ है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं साकिर सरपंच नीमखेड़ा। जी सरपंच साहब। मेरे गांव में ये जो कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल, ये 4-5 किला का कब्रिस्तान है। वाह वाह, तो इनका मैं भर्त करा रहा हूँ बिल्कुल। और इसकी 4 दीवारी कम से कम 7-7 फुट 4 दीवारी करा 7-7 फुट 7-7 फुट, अच्छा, ताकि इसमें सफाई रहे। बहुत गंदगी थी, बिल्कुल लेकिन इंशाल्लाह कुछ समय बाद बिल्कुल 7-7 फुट इसका बाउंड्री करके नहीं और इसमें पार्क लगाएंगे और कुर्सी बिछाएंगे। बहुत बढ़िया विकास होगा। सरपंच साहब, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो ये मिट्टी डली हुई है, ये क्यों डलवाई आप? ये यहाँ कम से कम 6-6 फुट 3-3 फुट खड्डे थे। अच्छा, इसको हमने एक सारी करके नहीं, इसमें हम पार्क लगाएंगे बिल्कुल, और बगाचे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर आपने चबूतरा बना रखा है, और चबूतरे को लेकर के सरकार की एक और स्कीम आ रखी है कि गांव में जो कब्रिस्तान है, यानी जो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर 3 शेड लगाने का काम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे जनाब, अभी हमारे पे तो ये कोई अभी आई नहीं आपकी ऐसी कोई मनसा हो तो? मनसा है, लेकिन अभी हमारे पे ये चीज आई नहीं है भाई। 3 शेड अगर इसके लिए फंड मिलता है तो आप कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेन चीज है। बिल्कुल। आपने बात की कब्रिस्तान को लेकर के, आपने कहा कि 7-7 फीट बाउंड्री करा करके इसमें पार्क लगाने का काम किया जाएगा, लाइटिंग वगैरह जो भी आपसे हो सकेगा वो आप काम कराने की कोशिश करेंगे। गांव में शमशान घाट भी हैं, उन पर कितना काम हुआ अभी तक? शमशान घाट की 4 दीवारी हुई पड़ी हमारे गाँव में। एक शमशान घाट है, उसकी 4 दीवारी हुई पड़ी है। उसकी 4 दीवारी कंप्लीट है। अच्छा, और जो बड़े बड़े हमारे गांव के फिरनी के रास्ते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि उनमें मैंने 6-6 फुट डंडे देके नहीं, उन उसको भर्त कराया। आप चलो, उसमें बहुत खड्डे थे, उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे गांव में पूरा विकास हो रहा है इंशाल्लाह। आपके गांव में जो 2.5 साल में जो विकास हुआ है वो लगभग पिछले 5 साल में नहीं हो सकेगा शायद। हाँ, इतना पिछले 5 साल में बहुत विकास कराया, और 2.5 साल में मैंने बहुत 2 साल हुई है, 2.5 साल तो नहीं, 2 साल 2.5 साल लगा करके चला। इंशाल्लाह बहुत विकास हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो बिल्कुल गाँव का विकास। अच्छा सरपंच साहब, बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, क्योंकि गांव में मैं भी देख पा रहा हूँ, लोकल विलेज है, लोकल पंचायत हैं, तो गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। हाँ, तो शिक्षा को लेकर के आप कैसे मोटिवेट? सही बात ये है, जो सरकारी स्कूल में अपने कोई भी माँ बाप बच्चा न भेजने को राजी नहीं है। राइट बात, इसलिए ये सरकारी स्कूल फेल हो रहे हैं। सब आदमी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपकी। सरकारी स्कूल बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं दिन पे दिन। अच्छा सरपंच साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पंचायत के लोग? आप मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ हरी सरपंच को, कि जब भी अगर गांव में विकास कराए, उसके बाउंड्री वाल दें पहले तो, बिल्कुल, ताकि ताकि रास्ता खराब ना हो। जो मैंने 7 साल पहले 6 साल पहले रास्ते बनाए, वो आज भी ऐसे ही हैं, बाउंड्री देके आज भी ऐसे ही जैसे अभी बने हों। तो मैं सभी सरपंच से एक बात कहता हूँ, इंशाल्लाह आप सभी बाउंड्री वाल देके रास्ता बनाएं ताकि खराब ना हो। सरपंच साहब, गांव में पानी की भी शिकायतें हैं, क्योंकि सरकार ने जेजेएम की जो तहत लाइनें बिछाने का काम किया गया है। आपके गांव में कंप्लीट हुआ? मेरे गांव में कंप्लीट लाइन तो होगी, लेकिन पानी उनमें यूज नहीं हुआ, पानी आ ही नहीं रहा। बोर 2 हो गए, लेकिन वो चालू नहीं करे ठेकेदार ने। बहुत परेशानी पानी की मेरे गाँव में, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। काफी परेशानी। हमने एप्लीकेशन में दे ली, एक्शन सब मिल लिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। पंचायत के अधिकारीगण आपको सुन रहे हैं, शासन प्रशासन आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? मैं हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ प्रशासन पर से, भाई मेरे गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है। यहाँ खारी पानी है, नहर में जो 2 बोर कराया उन्हें चालू कराया जाए, ताकि पानी की किल्लत दूर हो। सरपंच साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के, तो गांव में ऐसा कोई पीएचसी सेंटर आपने उपलब्ध कराया जो कि गांव में ही अभी नहीं हो, लेकिन हमें उम्मीद है। हमारे जो राव इंद्रजीत की बेटी जी, आरती राव जी, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनी है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम यहाँ लेकर आएंगे। बिल्कुल, जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल बनवाएंगे। अच्छा सरपंच साहब, गांव में अब से पहले जब मैंने विजिट किया तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन अभी सुधार है और अभी भी थोड़ी बहुत है। फिर भी अगर उनमें काम चलता है तो क्या मैं आपको फिर नहीं दिखाऊंगा। मेरे गांव में 6-6 फुट 5-5 फुट बाउंड्री देके जब रास्ता बनाए, मैं आपको भी फिर नहीं दिखाता हूँ। मेरे गांव में गंदगी नहीं मिलेगी फिरनी पे।
सरपंच साहब, आपको शासन प्रशासन व आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे, विधानसभा के लोग सुन रहे, और भी सरपंच सुन रहे, और भी पंचायतों के लोग सुन रहे, ऐसी क्या अपील करना चाहते हैं अपनी तरफ से आप? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, जो गांव में गंदगी है सभी सरपंचों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो गांव में गंदगी है उसको खत्म कराया जाए, बिल्कुल। और बाउंड्री देकर रास्ता बनाया जाए ताकि रास्ता खराब ना हो। अच्छा, जो ये काम चल रहा है कब्रिस्तान को लेकर के, लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये कम से कम इंशाल्लाह 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगी। 6 से 7 फुट इसकी बाउंड्री हो जाएगी। ये क्योंकि दोनों मैंने ये दोनों कब्रिस्तान साफ करा दिया। इनमें लकड़ियां खड़ी थी, गोबर अब भी छिप रहा, लेकिन मैं अब इन काम चल रहा था, ये पत्थर पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ता के अंदर अंदर है ये बाउंड्री काम चालू हो जाएगा। ये आपकी निगरानी में हो रहा तो अच्छा हो रहा है? मेरा निगरानी में हो रहा है, अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही करूँगा। चलिए, कब्रिस्तान का मामला। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ साकिर सरपंच, जिन्होंने अपनी निगरानी में काम देख रहे हैं। हमने मौके पर इनसे बातचीत की, मौके पर ही हमें यहाँ पर मौजूद मिले। जो काम आप पीछे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगभग 7 फीट की बाउंड्री की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भरत कर यहाँ पर पार्क लगाने का काम किया जाएगा। खैर, देखना ये होगा। सरपंच साहब बोल रहे थे कि भाई गाँव में और भी काम हुए हैं रास्तों को लेकर के। खैर, देखेंगे कि कितना काम हुआ, क्योंकि सरपंच के कहने से और धरातल पर जाकर के देखने में अंतर होता है। देखेंगे, जाएंगे, पता करेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है। तब तक बने रहे मेवात मीडिया के साथ। दोस्तों, मैं धरातल पर मौजूद हूँ, धरातल पर काम देखने के लिए आया हूँ। हमारे साथ सरपंच भी मौके पर ही है और बातचीत करेंगे। गांव के लोग भी यहाँ पर मौके पर हैं, क्योंकि सरपंच तो कहेगा कि भाई मैंने काम कराया, क्योंकि गांव के लोगों से भी तो जानना जरूरी है कि भाई कितना विकास हुआ, सरपंच साहब ने कैसा काम कराया। और मैं तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक बार घुमाइए। ये जो आपको मैं चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मुझे लगता है जहां मैं गया हूं वहां मुझे आज तक भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली, क्योंकि रास्तों पर दोनों तरफ बाउंड्री की जा रही है। बाउंड्री इसलिए की जा रही है ताकि रास्तों पर जो है कब्जा ना हो, और दूसरी बात ये जो रास्ता टूटे नहीं। बरसात का मौसम में रास्ते टूट जाते हैं, तो ये बाउंड्री लगा रखी है। ये एक बार आप दिखाइए, लगभग कितनी फीट ऊंचाई होगी सरपंच साहब इसकी? इसकी कम से कम 5.5 फुट ऊंचाई है, 5.5 फुट ऊंचाई करके रास्ता बनाया। मैं दोनों तरफ डंडा देता हूँ, बाउंड्री वाल देके नहीं, जब ही मैं रास्ता बनाता हूँ। अच्छा, जैसे पूरे गांव के रास्ते हैं सभी में आपने बाउंड्री करा रखी है? जो भी गांव के फिरनी के रास्ते हैं, चाहे वे फिरनी का हो, चाहे वे अंदर का हो, सब में बाउंड्री वाल देके मैं रास्ता बनाता हूँ। ये इससे बाउंड्री से क्या फायदा होता है? ये है जी, अगर जो रास्ता मान ले अगर 1 साल चलेगा, वह रास्ता बाउंड्री वाला 8 साल चलेगा, और दूसरा कोई कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, सरकार की तरफ से ऐसे कोई ऑर्डर है या फिर आप अपनी नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं। जो PRI SFCRC मैं उसमें कराता हूँ। ये आप अपनी इच्छा से कराता हूँ, क्योंकि जाकि एक रास्ता कम से कम 8 साल या 10 साल चले, और नहीं अगर बिगर बाउंड्री के वाल के तो ये रास्ता गिर जाता है। अब आप देख लो 5 फुट 6 फुट अगर हम रास्ता बनाएंगे नीचे गिर जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। तो इसलिए गांव की गंदगी हटा के, और मैंने 1-1.5 किलोमीटर नाली दिए जाके जोड़ में गंदा पानी जाए, इस मोहल्ला का इस जोड़ में जाए, उस मोहल्ला का उस जोड़ में जाए गंदा पानी। सरपंच साहब, मैं बहुत सरपंचों से मिला हूं, मैंने लगभग मेवात की सभी सरपंचों से मैं रूबरू हुआ हूं और उनके काम देखने के प्रयास किए मैंने। तो ये चीज मुझे कहीं पर नहीं मिली जो आपने यहाँ पर करा रखा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सरपंच साहब क्या करते हैं, एक हमारी मेवाती भाषा में बोलते हैं आड़ उतारते हैं। आड़ उतारते इसलिए क्योंकि जो अब आप इन्हें जो नाली जो बना रखी है वो बस नाली बना देते हैं। अब उनके लिए चाहे वो रास्तों में जाए पानी, चाहे वो जोहड़ में जाए। तो आपने जो नाली बना रखी है लगभग पूरे गांव के रास्तों पर ही बने हुए, पूरे गांव के रास्तों पर चले। 1 किलोमीटर नाली ये दे दी मैंने, 1 किलोमीटर नाली परे के दिए। ये सुचारू रूप से चालू है? सब चालू, आप चेक करो जाके, जोहड़ में आपको पानी गिरेगा जाके। बिल्कुल। इसमें मटेरियल जो लगाया जा रहा है, मटेरियल 1 नंबर लगाया जा रहा है, 1 नंबर। मेरा अपना खर्चा इसमें कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा तो मेरा अपने जेब से खर्चा, और ये सब गाँव की भलाई के लिए, गाँव की भलाई के लिए, ताकि कोई गाँव में विकास हो। बिल्कुल। और आने वाला कोई अगर 10 साल में आप आएंगे, आपको यही रास्ता मिलेगा, इंशाल्लाह टूटेगा नहीं। सरपंच साहब, आपके गांव के लोग भी मौजूद हैं, आपके हैं तो इनसे बातचीत करें। मेरे गांव से आप किसी से बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? इन सब इसी गांव से हैं आप? अच्छा, ये जो चीज आप ये जो सौगात आपको ये सरपंच साहब ने दी है, आप लोग खुश हैं इनसे? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। ये जो बाउंड्री करा रखी है ये सरपंच ने कराई है? बिल्कुल। और जो रास्ते वगैरह सब सरपंच ने कराए? ये नालियां हैं, ये जो सब सरपंच ने कराई। पहले बहुत गंदगी थी, 15 दिन पहले यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये रास्ता कंप्लीट होकर के आप लोगों के लिए फायदा हुआ है? बहुत खुश हैं जी। निकला नहीं जाता, बाइक से नहीं निकला जाता था यहाँ पे। वाह। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलीम है जी। अलीम। सरपंच कौन है आपके यहाँ से? यहाँ से साकिर सरपंच। साकिर सरपंच। कैसा काम कैसा करा रहे हैं? काम बढ़िया हो रहा है जी, 1 नंबर क्रेशर लग रही है। बिल्कुल। और हम 1 नंबर क्रेशर, 1 नंबर सीमेंट लग रही है। एक चीज, आप यहाँ आइए मेरे साथ एक बार। ये जो मैं नाली देख पा रहा हूँ, ये लगभग कितनी लंबाई होगी इसकी? वैसे मतलब पूरे गाँव में है ये नाले? पूरा गाँव है जी।
अब ऐसा तो नहीं है कहीं से रुकावट हो रखी ना, हो या कहीं- फिर ये गांव में रास्ते में ना कहीं जी पानी कहीं ना जोहर में देखो जोहर में पानी गिरता पूरा गांव का पानी जोहड़ में जाता पूरा है, गाँव का दोनों जोहड़ों में, ये हाँ। उस मोहल्ले का दूसरे जोहड़ में, वो इस परला साइड से। मोहल्ला को हवा में जा रहा परला जोहर में और हमारा मोहल्ला को हमारा जोहर में जा रहा ऐसा तो नहीं है इसमें कोई बेकार क्वालिटी का माल लगा ना रखा जी हो, ऐसा तो नहीं है? माल ना हम ना अपना अपना आगे खड़े आपका होके घर ही इसी रास्ते ये पर है? हम परला मकान में रहिए ये भी ये हमारे मकान बताइए जब इस रास्ते पर काम नहीं चल रहा था तो आप लोगों को कितनी परेशानी होती? भाई हम तो गोडे गोडे पानी में निकले गए पानी में के निकलते थे, लेकिन अब अब तो मौज होगी तो आप सरपंच से खुश है मतलब? ना खुश है जी बिल्कुल वाह, एक नंबर काम हो बेकार चलिए। नादिमन सरपंच लेकिन अब तो देंगे ना? हाँ साहब देंगे जी एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए ना, भाई आप तो बिल्कुल। सरपंच के साथ ना है। साथ है जी वाह बिल्कुल वाह। तो दोस्तों ये एक फनी मोमेंट बन गया। मैं आपको बताता चलूं वाकई मैं एक माइंडसेट होता काम कराने का। एक तो सरपंच साहब इसी रास्ते पर, अगर मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, अगर सरपंच चाहते तो इसी रास्ते को मिट्टी से लेवल करके उस पर जो है रोडिया वगैरह डाल करके टाइल्स लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने पक्का काम कराने के लिए दोनों तरफ बाउंड्री करा रखी है और बाउंड्री कराने के बाद इसको जो है 3-4 फुट ऊंचाई से जो है इस रास्ते को बनाने का काम करे, ताकि गांव के लोगों को आने वाले कल तक या ये सरपंच रहे ना रहे लेकिन इनको फायदा होता चले। ये इनकी माइंडसेट है। और दूसरी बात ये गांव के लोगों ने कहा है कि हम जब इस रास्ते पर से निकलते थे अब से पहले तो लगभग हमको गोड़े गोड़े तक पानी से निकलना होता था, लेकिन अभी हम लोग खुश हैं। और एक साथी की तो मैं आपको बताता चलूं, ये पहले इनके जो है वोटर नहीं थे, लेकिन आज इनका जब इनको फायदा हुआ, इनको काम करा, तो ये इनके जो है फैन बन गया है। खैर देखना ये होगा कि आने वाले 2.5 साल में भी सरपंच साहब ऐसा ही काम कराते हैं और गांव को सुधारने का प्रयास करते हैं, ये वक्त तय करेगा।